अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग ब्लॉग में स्वागत है। बहुत अच्छे हो गए। तो आज हम बारे में अपनी लाइफ के बारे में आप सभी से बताने जा रहे हैं। आप सब ब्लॉग में जुड़े रहें और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करो ज़रूर। तो गाइस, मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि मेरे घरों पर दिक्कत है थोड़ी, और मुझे आप लोगों का प्यार सपोर्ट चाहिए, और आप लोग प्यार सपोर्ट देंगे भी, हमें पता है, अभी तक दे रहे हैं और आगे देंगे भी। ये तो मेरा न्यू चैनल था वशीक खां साहब, यहाँ पर वशीक खां साहब नहीं चलाता हूँ, वशीक के नाम से। आप मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो, ठीक। और फेसबुक आईडी मेरी है वशीक खां साहब से, आप उस पर भी जाकर प्यार दें। और एक आईडी मेरी इंस्टा जो है हम मिस्टर के नाम से, आप ऊपर भी जाकर प्यार सपोर्ट दें। तो गाइस, थोड़ी मेरे घर पे दिक्कत चल रही है, मतलब मैं अपने वो तो अपने बारे में वही सब बताने जा रहे हैं आप लोगों को। तो गाइस, मेरे घर पे थी थोड़ी दिक्कत, और मैं जब छोटा था, मतलब ज़्यादा नहीं, छोटा था, मतलब होंगे 10 साल के, मेरे पापा का इंतकाल हो गया था। मेरे पापा का कैसे इंतकाल हुआ तो आज सभी को हम बताएंगे। तो मेरे पापा का इंतकाल हुआ था मान के 18-19 साल हो रहे होंगे। तो मेरे पापा की दिक्कत ये थी, उनके पित्ते में थी पथरी, उनका ऑपरेशन कराया गया था। और ऑपरेशन कराने के बाद दवा ववा सब कुछ हुई, सब अच्छे से हुए, और फिर वो घर पर आए। फिर वो घर पर आए। जब घर पे आने के बाद मतलब रेस्ट करने काम मना कर रहे थे। मेरा एक भाई था जो वो काम करता था, घर का खर्चा भी चलाता था। तो बस मेरे अब्बू को मना कर दिया गया कि काम मत करो, और पहली बार उनका ऑपरेशन भी हुआ था तो काम करना मना भी था, तो उनको मना किया गया। मना करने के बाद वो मतलब अच्छे से 1-1.5-2 महीना अच्छे से रहे, ठीक हुए। फिर एक दिन सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर गए ऐसे ही, फिर वहाँ से भी उतरे, मना किया गया था, वहाँ से भी उतरे, अच्छे थे। और फिर इसके बाद वो जाने के लिए कह रहे थे नानी के वहाँ। फिर नानी के वहाँ मेरी मम्मा और मेरे अब्बू और मेरे बड़े अब्बू की लड़की वहाँ गए थे। फिर वहाँ से आने के बाद थोड़े दिन रुके, 2-3 दिन रुके। फिर मेरे अब्बू की अचानक सी तबीयत ख़राब हो गई, तो बहुत जिद भी कर रहे थे नानी वहाँ जाने के लिए, गए भी नहीं थे। तो अचानक वहाँ जाने के बाद उनकी तबीयत ख़राब हो गई। फिर वहाँ से तबीयत जब ख़राब हुई तो पलटी चालू हुई, तो मुझे इतना पता भी नहीं था, बस बताया तो मैंने सुना भी। उनकी पलटी चालू थी और पलटी रुक नहीं रही थी। उसी दरमियान उनका टाँका गया टूट। जब उनका टाँका गया टूट तो वो मतलब उनकी सूजन आ गई। तो वो बोले थे मुझे घर लेके चलो। तो फिर मम्मा मेरी थोड़ा काम से अलग गई थी। फिर वहाँ से आई तो रात में और तबीयत उनकी बिगड़ चुकी थी। तो फिर मम्मा उनको लेकर कहीं, वो बोले थे अपने गाँव वाले डॉक्टर से ही ठीक होंगे, तो सब लोग ने कहा। तो फिर उनको मतलब पूरा आखिरी टाइम था उनका, बस यही कहना था कि हम घर जाएंगे बस, और मेरा डॉक्टर ठीक कर देगा। तो फिर वो घर आने के लिए तैयार हुए, और उनको कम्बल मतलब लपेट, ठंडी चली थी, कम्बल से लपेट के गाड़ी में बैठाकर मेरा भाई गया और एक जना और गया था मेरा गाँव में, तो वो बैठा कर लेकर आए। फिर वो अपने गाँव जैसे ही कदम अपने भैयारे में रखे हुए, कांटे पे उनके दम निकल चुके थे। जो एक दम जो भी बचा होगा वो पानी इतनी देहरी पे उनके दम निकल गए। फिर उनके बाद हम लोग मम्मा से मतलब मेरे घर वाले बताए भी नहीं थे कि अब्बू का इंतकाल हो गया। फिर अब वही थी ना, तो आ नहीं सकती थी, आ रही थी फैमिली तब बता देते तो परेशान थे। फिर आने के बाद बताऊँ तो मेरी मम्मा बहुत परेशान थे इनका। मेरे अब्बू ही थे जो हर चीज़ करते थे। तो फिर मेरे अब्बू की इंतकाल हो गया। फिर इंतकाल होने के बाद मेरी अम्मा बिल्कुल बेइंतहा गुमसुम रहने लगी। फिर उसके बाद फिर तो हम तो छोटे थे, इतना पता भी नहीं था, बस थोड़ा था और कुछ पता भी नहीं था, बस इतना नॉलेज था कि मेरे अब्बू खत्म हो गए। और मैं भी बहुत परेशान हुआ, मैं भी बहुत एक बाप बेचारे का सर से बहुत शाया बहुत करता है, जिसके बाप होते हैं वही जानता है। इसीलिए जिनके माँ बाप है उनकी इंसान कदर करे, और आप सभी उनकी कदर करा करो अपने माँ बाप की। बस इतना ही, और आपको बताते
तो फिर उनके गुज़रने के बाद में 4 भाई थे मेरे। एक भाई लखनऊ में रहता था, उससे तो कोई मतलब नहीं था, मतलब उससे कोई मतलब नहीं था। और मैं एक मेरे 3 भाई घर ही पे रहते थे, मतलब तीनों भाई घर पे, और 2 सिस्टर मेरी थी। दोनों सिस्टर की, एक सिस्टर की शादी हो गई थी, एक सिस्टर की हो गई थी सभी। फिर अब्बू के इंतकाल होने के बाद कुछ साल के बाद मेरी दूसरी वाली सिस्टर की भी शादी हो गई। बस ऐसे ही मेरा एक भाई था, वो खर्चा चला रहा था घर का, धीरे धीरे उसी से खर्चा चल रहा था। फिर उसकी भी शादी हो गई। फिर कौन बचा? मेरा एक मुझसे बड़ा वाला भाई बचा, मतलब तो वो अपनी, मेरी मम्मा है ना, मेरी मम्मा के पास ही रहता है। और मेरे घर की बहुत समस्या, मेरे जब से अब्बू का, मेरे घर की बहुत समस्या चलने लगी। और फिर उसके बाद मेरा भाई चलता था, फिर मेरा भाई भी लव मैरिज कर लिया, फिर उससे भी कोई मतलब नहीं, वो अपने घर पे रहता है, मतलब घर ही में रहता है। बँटवारा हो गया, तो वो बेड़ा है, वो अपना अलग रहता है, और मेरी मम्मा और मेरा एक भाई वो अलग रहता है। और प्लस मेरे बड़े वाले भाई की भी शादी हो गई, जो अहमदाबाद में रहते थे, उनकी भी शादी हो गई है। वो भी अपनी बीवी के साथ खुश रहते हैं, अपने घर पे रहते हैं, खर्चा देते हैं, कभी कदार देते हैं खर्चा। फिर उसके बाद फिर मेरी सिस्टर की छोटी की शादी हुई, फिर मैं अपनी सिस्टर के साथ उनके घर चला गया। उनके घर पे कोई था नहीं, और जीजू मेरे बाहर सऊदी कमाते हैं, मेरे जीजू बाहर रहते हैं। मैं वहाँ जाके चला गया, तो वहाँ से मैं 9-10 साल से वहीं रह रहा था। फिर थोड़ी दिक्कत हुई होगी, फिर मैं वहाँ से यहाँ बाहर चला आया, मैं कमाने गुजरात। फिर थोड़ा कमाऊँगा तो मैं अपनी माँ को भी खर्चा उठा सकता हूँ, माँ को भी दे सकता हूँ, इसलिए मैं चला आया। फिर उसके बाद अपनी माँ का ख्याल भी रखते हैं और पैसे भी भेजते हैं अपनी माँ को, और अच्छे से रहती भी हैं। और फिर उसके बाद मेरी बस इतनी ही मेरी घर की डिसीजन है, इसीलिए मैं सोचा कि यूट्यूब चैनल चुन लेता हूँ, इस पर वीडियो बनाता हूँ। दुनिया वाले तो सपोर्ट करेंगे, आप भाई लोग तो सपोर्ट करोगे ना, इसीलिए मैं यूट्यूब चैनल खोल लिया। मैंने सोचा भाई लोग सपोर्ट करेंगे, अगर आगे बढ़ जाएंगे तो मेरी माँ, मतलब जो मेरी माँ है ना, उनको कुछ दिखाएंगे करके कि उनका बेटा क्या करना चाहता था, और हम हासिल करेंगे। आप लोगों का प्यार सब कुछ चाहिए बस मुझे, बस यही सब समस्या है, इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। कोई मुझे ज़्यादा शौक नहीं है, एक शौक भी था, पर अब तो सारे शौक ही मर गए। फिर यहाँ मैं अपनी माँ से दूर हो गया और फिर यहाँ कमाने चला आया, इसीलिए मैं चैनल चुना था। तो आप लोगों को मेरे चैनल को सपोर्ट करो, प्यार कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। और जिनके माँ बाप हो उनको लोग कदर करें अपने माँ बाप की। और मेरे बाप नहीं, मुझसे पूछो मुझ पर क्या बीती है, पर अब के दिन इतना रोता हूँ क्या बता सकता हूँ, क्योंकि मेरी माँ है, मेरे बाप नहीं है। बस मेरे ब्लॉग में इतना है, मैं ब्लॉग एंड कर रहा हूँ। हम लोग आगे ब्लॉग में मिलते हैं। आप सभी को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर फॉलो ज़रूर कर लेना। अल्लाह हाफिज़।